कैसे हो मेरे दिल के प्यारे से सुंदर से छोटे से टुकड़े। आज बात करेंगे अपने पड़ोसियों की। पाकिस्तान, आप जानते हो। आप कहोगे कि भाई पाकिस्तान के बारे में क्यों बात कर रहे हो। यार पाकिस्तान के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं कि कुछ दिन पहले भी 16 दिसंबर होकर ही गुजरा है और आपको पता है कि 16 दिसंबर को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान फौज की हार हुई थी और जो पाकिस्तान ओरिजिनली बना था वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, दो हिस्सों में बंट गया। पाकिस्तान जो वेस्ट में है वो इस्लामिक रिपब्लिक हो गया और जो बांग्लादेश बना वो एक सेकुलर मुल्क बन गया और वो जो आज तरक्की में आगे है पाकिस्तान से। तो आइडिया ये है कि ये समझते हैं कि बांग्लादेश क्यों बना, पाकिस्तान का मतलब क्या है, पाकिस्तान क्या चीज है, पाकिस्तान समझ लेते हैं। वो जो इन्होंने कहा था ना, कहते हैं ना ये तारिक फतेह साहब के एक वो जब वो उनकी वो ट्रैजिक इल्यूजन की बात करते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट जो है वो ट्रैजिक इल्यूजन है। मैं उसको एक पायस ट्रैजिक इल्यूजन कहता हूं। पायस मतलब पवित्र मुकद्दस। ट्रैजिक इल्यूजन कैसे है मैं वो समझाता हूं आपको। पहले ही समझ लेते हैं कि एक पाकिस्तान का मतलब, पाकिस्तान है क्या। एक ऐसी जगह की तलाश है जहां सिर्फ पाक लोग रहते हैं, कलमा गो जो हैं, जो कलमा पढ़ते हैं वो रहते हैं, पाक लोग रहते हैं, पवित्र लोग रहते हैं। एक ऐसी जगह है पाकिस्तान। जो आइडिया है, विचार जो है वो ये है कि एक ऐसी जगह जहां पर पाक लोग रहते हैं। उसका ख्वाब है, उसका सपना है। सपना क्या है, ख्वाब क्या है? निज़ामे मुस्तफ़ा हो जाए, यानी जैसा मोहम्मद साहब के ज़माने में एक एडमिनिस्ट्रेशन था या कानूनी व्यवस्था थी या जो कुछ भी था वो उनके समय के जैसा हो जाए। इसको अगर मैं इसका अपने हिंदुओं के बीच में समझने की कोशिश करूं तो ये कुछ वैसा सा है कि जैसे राम राज्य, तो जैसे राम राज्य का नाम सुन करके हर हिंदू का दिल मचल जाएगा, वैसे ही निज़ाम मुस्तफ़ा अगर हो जाए तो उसका नाम सुन करके हर मुसलमान का, जो भी एक ईमानदार सच्चा मुसलमान है, उसका दिल निज़ाम मुस्तफ़ा का अगर कोई वादा कर दे तो उसकी तरफ वो दीवानों की तरह दौड़ेगा। इतना पावरफुल आइडिया है ये। अब समझते हैं कि ये शुरू कहां से होता है, क्योंकि पाकिस्तान नाम की जो चीज है वो सिर्फ 1947 में बनी, इतिहास में और तो पहले कभी थी नहीं। वो आइडिया शुरू होता है टू नेशन थियरी से, यानी दो कौमी नजरिया। क्या नजरिया है कि मुसलमान ये मानते हैं कि एक हम हैं मुसलमान और बाकी दूसरे लोग हैं और हम इनके साथ नहीं रह सकते और हमको अलग रहना है। ये दो कौमी नजरिया है और अपना शरीयत लागू करनी है, इस्लामी रिपब्लिक बनाना है, जो भी करना है वो करते हैं। ठीक है जी। ये टू नेशन थियरी से शुरू होता है, यानी दो कौमी नजरिए से शुरू होता है और खत्म कहां होता है? खत्म होता है शिया काफिर, काफिर काफिर शिया काफिर पे। स्वाइप करके एक एनिमेशन मूवी बनी है, आप देखिएगा, यूट्यूब पर है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा अपने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में, जिसमें उसमें एक ऐप बनाई गई है और उसमें और उसमें अगर आप राइट स्वाइप करते हो तो क्या होता है कि वो आपको वाजिबुल कत्ल बना देता है और दूसरा माफी, अगर दूसरी तरफ लेफ्ट स्वाइप करते हो तो माफी मिल जाती है।
तो जिसके खिलाफ 10,000 वो हो गए राइट स्वाइप यानी वाजिबुल कत्ल, तो उसको जनता खुद ही मिलके मार डालेगी। तो ये शुरू कहां से हो रहा है? क्योंकि असल में क्या है, पाक की तलाश है। किसकी तलाश है? पाक की, पवित्र की। एक ऐसी तलाश जिसमें खुद पाक रहने की जिद है, दूसरों को पाक करने की कोशिश है, और जहां बस चले वहां पे जबरदस्ती भी इसमें शामिल है। जबरदस्ती भी कर सके तो वो भी। मुश्किल यहां से पैदा होती है कि ये फैसला कौन करेगा कि ज्यादा पाक कौन है, और वहां से झगड़े शुरू होते हैं और एक गले का पत्थर बन जाता है। पाक की तलाश है, समझिएगा। ये ठीक वैसा ही है कि वो गजल का शेर है जो मेहदी हसन साहब ने गाया था कि मैंने जो एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। यहां संग क्या है? वो पाक का जो आइडिया है ना कि मैं ज्यादा पाक तुम कम पाक, और अगर तुम कम पाक तो कम पाक से नापाक, और उसके बाद वाजिबुल कत्ल। तो संग जो है ना उस शेर में कि मैंने जो संग तराशा, ये जो पाक का जो आइडिया है ना भाई, ये संग बन जाता है, पत्थर बन जाता है, गले का पत्थर बन जाता है। और उसकी वजह से यहां पहुंच गए हैं आप। मैं शुरू से शुरू करता हूं। हिंदुस्तान में वो लोग जो अपने आप को अशराफ समझते थे या अशराफ समझते हैं, अशराफ मतलब हाई बॉर्न, जो मूल रूप से कोई बुखारा से आया है, कोई समरकंद से आया है, कोई शेरवान से आया, यानी ईरान से आए, तुरान से आए, अरब से आए, जहां से भी लोग आए वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा हम पाक लोग हैं और हम इन लोगों के साथ, ये काफिर हैं और हम इन लोगों के साथ में नहीं रहेंगे, हमको अपना मुल्क बनाना है। अब क्या था कि वो क्योंकि बुखारा से आए थे और शेरवान से आए थे, तो बुखारा की याद जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रही। ठीक है जी, शेरवान की याद जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रही। अब ना तो वो बुखारा या शेरवान जा सकते थे, ना बुखारा या शेरवान को यहां ला सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि यहीं पर ही एक शेरवान या बुखारा बना लें, एक पाकिस्तान बना लें, एक ऐसा जगह बना लें जहां पर सिर्फ पाक लोग रहते हैं। तो जब तक तो पाकिस्तान बनाना था तब तक तो सब थे मुसलमान। क्या थे? मुसलमान। और जैसे ही पाकिस्तान बना उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अहमदी, देवबंदी, बरेलवी, शिया सुन्नी, ये सब शुरू हो गया। बंगाली, मुहाजिर, ये शुरू हो गया। तो क्या हुआ? 1950 के आसपास सबसे पहले अहमदियों की, जिन्होंने सबसे आगे बढ़कर, जो कादियानी भी कहते हैं, सबसे आगे बढ़कर के जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद की थी, शियाओं ने और अहमदियों ने सबसे ज्यादा जद्दोजहद की थी। सबसे पहले उन्होंने कादियानियों की या अहमदियों की का कत्लेआम किया 1950 के आसपास। उस पर रिपोर्ट बनी है, जस्टिस मुनीर कमीशन की रिपोर्ट है। अपने आगे आने वाले वीडियोस में, पाकिस्तानी इक्वेशंस पर मैं जो फर्दर वीडियोस बनाऊंगा, उसमें इन बाकी जो भी जो चीज़ें पाकिस्तान के नाम पर जो कुछ गड़बड़ें लोगों ने करी हैं, चाहे वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हो या कजलबाश जजमेंट हो, इन सब पर आगे मैं बात करूंगा। मुश्किल कहां से पैदा होती है? पाक की तलाश है। पाकिस्तान बना लिया तो सबसे पहले आपने अहमदियों को कहा कि तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, कि तुम खत्म नबूवत नहीं मानते, यानी तुम मोहम्मद साहब को अपना लास्ट प्रॉफिट नहीं मानते। ठीक है जी। फिर बंगालियों को कहा कि आज से तुम्हारी जुबान बंगाली नहीं होगी, तुम्हारी जुबान उर्दू होगी। राज जो है वो इस्लामाबाद से या कराची से चलेगा। ठीक है जी। बंगाली मेजॉरिटी में थे, उनको उनकी जुबान से खारिज करने की कोशिश करी, बेहिसाब लोगों को मारा गया,
हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में तो 24,000 लोगों का जिक्र है, पर कहने वाले कोई 10 लाख कहता है, कोई 20 लाख कहता है, कोई 30 लाख कहता है। मतलब यानी कि पंजाबी या वेस्टर्न मुसलमानों ने ईस्टर्न जो बंगाली मुसलमान थे 30 लाख लोग मार दिए। उनमें लाखों औरतों का बलात्कार हुआ, रेप हुआ। आप समझ रहे हैं? मुसलमान, पाक की तलाश, मैं तुमसे ज्यादा बेहतर। हिंदुस्तान में क्या है? वही जो उर्दू बोलता है वो नफीस है, पढ़े लिखे को फारसी क्या वाली जो बात है, ये सेम कॉम्प्लेक्स है। वो सेम एहसास से कमतरी है। उस एहसास से कमतरी से शुरू होकर के वो पाक की तलाश शुरू होती है। कुछ अपने अंदर कम लगता है और वो मैं ज्यादा पाक हो जाऊं। उस पाक की तलाश में अहमदी मारे, ठीक है जी, बंगालियों को मारा, मुहाजिरों का हाल बुरा है, बलोच परेशान है, कत्लेआम हो रहा है, ठीक है। सिंध वाले सिंधु देश बनाने घूम रहे हैं। यानी एक अफरा तफरी का, बेचैनी का, बदहाली का माहौल है। ये तो टू नेशन थियरी से शुरू हुआ। अहमदियों को दीन से खारिज किया, बंगालियों को मारा, मुहाजिरों का बुरा हाल है। नहीं तो आप अल्ताफ हुसैन के जो वीडियोस हैं देख लीजिए, ये पता नहीं और जो मुहाजिर हैं वो उनके सुन लीजिए, मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा क्या बुरा हाल है, क्या लोग परेशान हैं। टू नेशन थियरी से शुरू होती है, दो कौमी नजर से शुरू होती है। गुस्ताख रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मतलब क्या हुआ? 295C नाम का एक अमेंडमेंट आया पाकिस्तान में, जिया-उल हक साहब की सरकार लेकर आई, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिस पर भी मर्जी इल्जाम लगा दो कि साहब इसने कुरान की या मोहम्मद साहब की बेहुरमती करी है या उनकी बेइज्जती करी है या किसी भी तरीके से उनके साथ गुस्ताखी करी है, उनकी शान में गुस्ताखी करी है, तो उस पर इल्जाम लगते ही ब्लास्फेमी लॉ ऑन हो गया। अब उस पर जो बेचारा गरीब जिस पर इल्जाम लगा है, ये उसकी जिम्मेदारी है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है कि मैंने नहीं किया। जैसे नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होता है, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पर है। एक्यूज्ड कौन होते हैं? अक्सर गरीब कमजोर लोग होते हैं जो अपना दिफा अपनी डिफेंस नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं कर सकते। जो आदमी नॉर्मल सिचुएशन में अपनी डिफेंस नहीं कर सकता, वो क्या डिफेंस करेगा? तो वो एक रिपोर्ट है इनकी, क्या नाम है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, पता नहीं कौन सी, वो एक ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन में, नाम बोल रहा हूं उसका, कि इट इज काइंड ऑफ अ डेथ सेंटेंस ओनली। और सिर्फ उससे काम नहीं चलता, लोग आकर के अदालत में गोली मार देते हैं। मुश्किल कहां से है? ये पाक की तलाश है कि फैसला कौन करेगा कि कौन ज्यादा पाक है। बोला ये खादिम हुसैन रिजवी साहब, इन्होंने क्या किया? तहरीक लब्बैक। क्या हो रहा है उसमें भाई साहब? उसमें ये हो रहा है, वो जो कादरी था उसने सलमान तासीर जो गवर्नर थे उनको गोली मार दी। अभी एक बैंक के गार्ड ने अपने मैनेजर को गोली मार दी। वही गुस्ताख रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा। अब तो अदालत की भी जरूरत नहीं है, 295C की भी जरूरत नहीं, लोग ही खुद ही लोगों को लुढ़का दे रहे हैं। ठीक है जी। अब सवाल यह है कि मसला कहां पर है? मसला तलाश में नहीं है, तलाश तो मुकद्दस है। अगर दीन और दुनिया एक हो जाए, किसको बुरा लगता है? बहुत कमाल की बात है। पर निजामुद्दीन मुस्तफा कैसे लागू होगा?
ना मुस्तफ़ा है यानी मोहम्मद साहब हैं, ना सहाबा इकराम हैं यानी उनके कंपेनियंस ने, ना वो लोग हैं। कौन लोग हैं? आपके मेरे जैसे आम लोग हैं जिनको लालच है या हवस है इक़्तिदार की, कि हम किसी भी तरीके से गवर्नमेंट में बना लें, सरकार बना लें, या हमारा कब्जा हो जाए हर चीज पर। हवस है, लालच है इक़्तिदार की। लालच जो है, लालच है पाने का। अगर पा लिया इक़्तिदार को, पावर को, तो उस पर डटे रहने का, और ये डर है कि मैं किसी तरीके से कोई मुझे उतार ना दे, और इस पर मैं चिपक गया हूं तो चिपका रहा हूं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि फिर ये आपको, जो पाकिस्तान में एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि ये आपको अलग अलग किस्म की ट्रक की बत्तियों के पीछे लगा देते हैं। कौन कौन है ऐसे लोग? वो जो किताब है ना, मिलिट्री मुल्ला अलायंस, मिलिट्री मुल्ला, ठीक है जी, और पॉलिटिशियन। पर पॉलिटिशियन तो बेचारा पाकिस्तान का ऐसे ही कुटता पिटता रहता है, कभी बिठा के उसे भगा देते हैं, ठीक है। मौलवी साहब से, मुल्ला जी से पंगा आसानी से नहीं लेते लोग, और फौज से नहीं लेते। 4 किस्म की ट्रक की बत्तियां हैं जिनके पीछे ये लगा देते हैं। जब ये आम आदमी, आपके मेरे जैसे लोग, लालची और डरे हुए लोग उस पर हो जाते हैं, काबिज हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं? तो वो पाक की तलाश तो चली जाती है कहीं और। पाक की तलाश का बहाने से ये 4 किस्म की बत्तियां हैं जिनके पीछे आपको ये लगा देते हैं। पहली बत्ती क्या है? पहली बत्ती है मुस्लिम उम्मा का चूरन। 50 से ऊपर देश हैं। अगर पॉलिटिकली पॉसिबल होता तो सारे लोग बना लेते, एक मुल्क बना लो, 50 के 50 एक कंट्री बना लो। क्या मुश्किल है? बहुत कमाल की बात है। हुआ क्या? नहीं हुआ। पाकिस्तानियों ने क्या किया? सबसे पहले मुस्लिम उम्मा के नाम पर सबसे पहले ये चले अरब बनने। खुदा हाफिज को कर दिया इन्होंने अल्लाह हाफिज। सऊदी से पैसे लेकर के एटम बम बनाया, तेल लिया, पैसे लिए, एटम बम बनाया। मदरसों में पैसे आए, पर जब उन सऊदी ने इनसे यमन की लड़ाई में जब इनसे मदद मांगी तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। आखिर में अरब मुल्कों ने अब हाथ जोड़ लिए कि महाराज, हमको ये मुस्लिम उम्मा का चूरन, बिरादर इस्लामी मुल्क का चूरन, ये ट्रक की बत्ती है, हमको ये नहीं चाहिए, हम तुम्हारे साथ इसमें नहीं। जब सऊदी अरब ने पैसे वापस मांग लिए, यूएई ने वीजा बंद कर दिया, इमरान खान पाकिस्तान में रियासत मदीना या नया पाकिस्तान नहीं बना सके, तो उन्होंने कहा यार ये जो है ना, ये वाला जो ट्रक की बत्ती है ना, ये अरब से नहीं चलेगा। तो उन्होंने आपको अर्तुगरुल गाजी के पीछे लगा दिया। अर्तुगरुल जो टीवी सीरियल है टर्की का, नेटफ्लिक्स पर है, कोई भी देख सकता है, मैंने देखा है। करीब 5 सीजन है और 90 एपिसोड है एक उसमें। पर ये मैंने तब देख लिया था जब ये इमरान खान साहब ने ये उल्लू बना नहीं फैलाया था, उससे पहले मैं देख चुका था उसको। कमाल का सीरियल है, उसे इस्लाम की नज़र से मत देखिए, अदरवाइज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, नाइसली टोल्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल वन। इस्लाम के चक्कर में मत पड़िएगा, पाक के चक्कर में मत पड़िएगा। ये ट्रक की बत्ती है जो इन्होंने, अरबों ने इनसे हाथ छुड़ाया कि भाई साहब हमें माफ़ करो, हमारे पैसे दो, हम तुमको तेल नहीं दे पाएंगे, और तुम क्योंकि बेसिकली ऐसी तलाश के पीछे पड़े हो जिसका कोई हल नहीं है, वाइल्ड गोस्ट चेज है वो, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो अब ये मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर के अब ये नई उम्मा का चूरन जो है, यानी बिरादर इस्लामी मुल्क की ट्रक की बत्ती के पीछे अब ये लगा दिया इन्होंने पाकिस्तानियों को कि उर्दू में पाकिस्तान टेलीविजन पे चलेगा, सब देखो, और वो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है। अरे भैया वो फिक्शन है, आधी तो गब्बाजी है उसके अंदर, ट्रू स्टोरी नहीं है उसमें, ठीक है। बमसी जो नाम का कैरेक्टर है उसमें अर्तुगरुल के साथ में, वो उसका बहुत, उसका कोई रेफरेंस नहीं है, बड़ी मुश्किल से कोई रेफरेंस मिलता है। इट्स अ फिक्शन, कहानी है यार, किस्सा है वो, सच नहीं है। पर ये आपको इस्लामिक हिस्ट्री के नाम से, तो ये इस मुस्लिम उम्मा का चूरन हो गया। तो पहली बत्ती हुई बिरादर इस्लामी मुल्क, मुस्लिम उम्मा, ठीक है जी। दूसरी बत्ती क्या है?
दूसरी बत्ती है अपनी हर कोताही के लिए, अपनी हर गलती के लिए। मैं पाकिस्तान की हुक्मरानों की बात कर रहा हूं, जिनको लालच है इक़्तिदार में रहने का और डर है इक़्तिदार से निकल जाने का, तो उसको वो आपको उलझा देते हैं पाक की तलाश के चक्कर में। क्या करते हैं? पहली बत्ती मुस्लिम उम्मा, दूसरी बत्ती अपनी हर गलती, हर कोताही के लिए हिंदुस्तान राक्षस है, हम पर आके कब्जा कर लेगा। ठीक है, अरे भैया हमको कोई शौक नहीं है आपको अपने आप में शामिल करने का, कोई शौक नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जाकर के मान लिया था ना, नरेंद्र मोदी जिससे आप इतनी नफरत करते हो वो खुद जाकर के लाहौर जाकर के मिल करके आया था। आपने क्या किया? टेररिस्ट अटैक करवा दिए यहाँ पे। अब कहते हो कि अब बात नहीं करते। कमाल की बात है यार आपकी। भैया हमको कोई शौक नहीं है, और अगर हमारे यहाँ थोड़ी बहुत इधर उधर जो खटपट खटपट चलती रहती है ना, इतना बड़ा मुल्क है 135 करोड़ लोगों का, चलती रहती है, कोई मसला नहीं है ऐसा। वो हमने पूरे देश पर हिंदी नहीं लागू कर दी है। हर एक स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस को हमने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया हुआ है, 22 को। हर आदमी, आपने तो इस्लामाबाद में एक मंदिर नहीं बनने दिया। हमारे यहां हर आदमी कोई भी मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा जो मर्जी चाहे वो बना ले, कोई मसला नहीं है, स्टेट रोकती नहीं है किसी को। ठीक है, तो हमको आपके दूसरी जो ट्रक की बत्ती वो ये है कि हर चीज के पीछे अपनी हर कोताही के लिए यहूद, हुनूद और नसारा की साजिश। नसारा कौन? क्रिश्चियंस। यहूद कौन? यहूदी। और हुनूद कौन? हिंदू। अरे भैया कुछ लेने देने नहीं है। इन्होंने आपको, पाकिस्तानी भाइयों, इन्होंने आपको वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, आपका उल्लू बनाया हुआ है कि हम बस हम बैठे रहे गद्दी पर। ठीक है, तीसरी ट्रक की बत्ती क्या है? तीसरी ट्रक की बत्ती है दोस्ती कर दी इन्होंने। क्या दोस्ती है? चाइना की दोस्ती या अमेरिका की दोस्ती। अमेरिका की दोस्ती के चक्कर में 70-80 हजार बंदे मरवा लिए अपने, मर गए ना। अफगानिस्तान का नाश हो गया। लड़ाई तो अमेरिका की रशिया के साथ थी। तुम क्या कर रहे थे वहां? तुमने क्यों ये मुजाहिद बनाए? ये पाक की तलाश है, उसी की वजह से ये मुजाहिद वाली बात शुरू होती है। ठीक है ना। तो तीसरी बत्ती है चाइना वाली। वो मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू, एक पाकिस्तानी मिनिस्टर होती थी कराची में, अब वो अमेरिका रहती हैं, वो ये बोल रही थी कि चाइना इनको आके खा जाएगा। दूर की बात नहीं, अभी आपकी लड़कियों को वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए ले जाते हैं शादी के नाम पर ये चाइना में, और उनका बहुत बुरा हाल करते हैं। देखिएगा, नेट पर सर्च कीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसका नतीजा? क्या है इसका नतीजा? क्या है इन ट्रक की बत्तियों का? बिरादर इस्लामी मुल्क, चीन से दोस्ती, शहद से मीठी, आसमानों से ऊंची, समंदरों से गहरी। अपनी हर कोताही के लिए हिंदुस्तान। भाई आप अपने आमाल ठीक कीजिए। हमको कोई शौक नहीं है आपको अपने आप में शामिल करने का। हमने तो बांग्लादेश भी अलग कर बनाया था, तो अलग मुल्क बना दिया उसको, हमने उसको अपने सब में शामिल नहीं किया। आपके यहां पर आज़ाद बलोचिस्तान की तहरीक चल रही है, बहुत शदीद तहरीक है, आप खुद जानते हैं। आज़ाद पश्तून उन्होंने तो खैर नहीं किया, पर वो भी परेशान है। वो भी ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आर्मी को ब्लेम करते घूम रहे हैं। और तीसरा सिंधु देश वाली बात है, और मुहाजिर अलग परेशान है। वो भैया चैन से बैठो, जीने दो लोगों को, क्या कर रहे हो? अब इन तीनों ट्रक की बत्तियों का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि आपके और मेरे जैसे घरों के, आम घरों के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो चला रहे हैं बम, वो कर रहे हैं खुदकुश हमला, यानी सुइसाइड बॉम्बिंग। वो चला रहे हैं गोलियां, वो मारने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुओं को। वो फ्रांस में मार रहे हैं, जहां जहां मार रहे हैं।
आपके मेरे जैसे। और ये जो ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाने वाले जो लोग हैं, मिलिट्री और मुल्ला अलायंस वाले, यानी कौन लोग? साहबजादे, नवाबजादे, पीरजादे, इनमें से कोई जिहाद नहीं कर रहा। परसेंटेज गिन लेना, आपके और मेरे जैसे लोग ही जिहाद करते घूम रहे हैं। और उस ही ट्रक की बत्तियों में एक ट्रक की बत्ती जो है वो ग़ज़वाए हिंद नाम की ट्रक की बत्ती है। कि वो कुछ दिन पहले टेररिस्ट आए थे, शायद साल 2 साल पुरानी बात है। उससे पूछा लड़के से, छोटा सा यंग बॉय था, उससे पूछा कि तू क्या करने आया था यहाँ पे? कहता मैं हिंदुओं को मारने आया हूं। अरे भाई तूने हिंदुओं को देखा भी है? ठीक है। तो अब सवाल ये है कि ये जो साहबजादे, नवाबजादे, पीरजादे, जनरलजादे, जमींदारजादे, ये ले रहे हैं मौज और आप चला रहे हो बम। अब ये तो मैंने बताया कि ये तो हो गई चीज की मसला जो है वो तलाश में नहीं है। मसला किस चीज में है? मसला ये है रास्ता बताने वालों में। सही रास्ता तो बताते नहीं है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। और जब तलाश पूरी नहीं होती, पाक की तलाश पूरी नहीं होती, तो क्या होता है? तो वो इकबाल का शिकवा बन जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन में तब्दील होता है, वो डेस्परेशन में तब्दील होता है, वो अनहैप्पीनेस में तब्दील होता है, वो एक गिल्ट का एहसास, एक एहसास जुर्म में हर आदमी मुब्तला हो जाता है। और ये चालाक लोग, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले लोग, उसका फायदा उठाते हैं और आपको इन तीनों चारों किस्म की बत्तियों में से किसी एक बत्ती के पीछे लगा देते हैं। ठीक है जी।